फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी लगातार दावे कर रही है। साफ तौर पर कहा गया है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कि चाहे जो भी हो जाए, गठबंधन से वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी, बल्कि अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और ऐसा ही एक बार फिर से मायावती ने कह दिया जब वह अमरोहा पहुंची। अमरोहा की जनता के सामने उन्होंने कई चुनावी वादे किए हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहले यहाँ पर मायावती का वो भाषण आपको सुना देते हैं कि मायावती ने यहाँ पर क्या कुछ दावे किए हैं। देखिए सर। कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से, जहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे और अपनी अमरोहा सीट को तो पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटों के अंतर से जरूर आप लोग जिता कर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है। इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबरार, जिनसे जानेंगे कि मायावती जिस तरह से अब जो दावे कर रही हैं और बीजेपी को लेकर साफ तौर पर वह कह रही हैं कि बीजेपी जो दावे करती है, वादे करती है, उन पर वह खरा नहीं उतरती है और आजादी के बाद से हमने देखा है कि कांग्रेस सत्ता में रही है। तो इन बातों को अगर देखा जाए तो आप किस नजरिए से देखेंगे? कांग्रेस का जिक्र कर देना और बीजेपी पर निशाना साध देना, क्या मायावती का झुकाव आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है? देखिए, मायावती को लेकर के या फिर उनकी रणनीति को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के पहले से ही विपक्ष जो है कहीं ना कहीं
आग बबूला होता हुआ नजर आता है, क्योंकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है मायावती पर कि मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी खाने जो है फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन जहाँ तक इस बयान की बात है, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष के जो है हित में जा रहा है, और इसको लेकर के ये भी कह सकते हैं कि क्या जो है पहले चरण के मतदान के बाद लोगों का रुझान देख करके उन्होंने जो है अपना मन बदला है, और फिर वो इस तरीके से बयान दे रही हैं ताकि उसका राजनीतिक फ़ायदा जो है वो उन्हें जो है मिल सके। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मायावती ने प्रत्याशियों को लेकर के, चेहरों को लेकर के जो ऐलान किया है या फिर जिन चेहरों को उतारा है, जाहिर सी बात है कि वो चेहरे भी इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आखिरकार इन चेहरों पर क्या मायावती को जीत मिल पाएगी, क्या मायावती जो है अपना झंडा गाड़ पाएंगी, क्योंकि लंबे समय से उनकी राजनीतिक सक्रियता जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। लगातार वो हर मुद्दे पर खामोश नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो सक्रिय होकर के विपक्ष को और सत्ता पक्ष को ये बता रही हैं कि अभी राजनीति में उनका दबदबा जो है वो उस तरीके से ही बरकरार है, और वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को कहीं ना कहीं पटखनी दे सकती हैं। फिलहाल अमरोहा के इस बयान से सीधे तौर पर माहौल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब्रार, यहाँ पर एक और आखिरी सवाल रहेगा। बात यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर कर ली जाए। दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश तो आजाद भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं वह भी। ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर नगीना लोकसभा सीट जिस पर आजाद ने दाव ठोका, तो वहीं बसपा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी। लेकिन अगर बात पूरे उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की कर ली जाए, तकरीबन 12% बैठ जाता है। उस वोट बैंक को क्या इस बार मायावती साध पाएंगी? अगर साध पाती हैं तो मुस्लिम वोट बैंक पर देखा जाए तो बीजेपी भी कब्जा किए बैठी है, और पसमानदा मुस्लिमों पर देखा जाए बीते साल से मायावती लगातार अब कोशिश कर रही हैं कब्जा पाने की। तो क्या मायावती जिस तरह से दलित और मुस्लिमों से वादे करती हुई नजर आ रही हैं, क्या यही वादे इस बार बहुजन समाज पार्टी को कुछ ही सीटों पर जीत दिला सकती है या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल जो है मायावती को एक उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि पिछली बार भी 13 मुस्लिम बहुल सीटों में से 5 सीटों पर उनको जीत मिली थी, और एक बार फिर से वो उसी रणनीति से आगे बढ़ रही हैं, और यही वजह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि विपक्ष के आरोप हैं कि जानबूझ करके उतारे गए हैं ताकि वोट का बिखराव हो, और इस समय भाजपा के प्रत्याशी जो है वो जीत जाए। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं दर्शकों। अब इसमें पूरे मामले को लेकर के यही कहा जा सकता है कि मायावती को एक उम्मीद ज़रूर है, लेकिन जनता उनके साथ कितनी खड़ी नजर आएगी ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रार। अब यही देखना होगा कि मायावती आखिरकार यहाँ पर जीत बोल पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बातें निकलकर सामने आई अब ये भी है कि मायावती ने निर्देश दे दिए हैं कि पार्टी ने सेक्टर वार लड़ाई लड़ने की अब एक नई योजना बनाई है, और इस बार लोकसभा चुनाव जो होंगे वो सेक्टर अध्यक्षों के चेहरे पर लड़े जाएंगे। ये बातें कही जा रही हैं। अब देखना यही होगा कि वाकई में मायावती इस बार उन 10 सीटों पर चुनाव जीत पाएंगी या फिर 10 से अधिक, जिन सीटों पर सपा के साथ गठबंधन में आकर उन्होंने जीत हासिल की थी 2019 में। देखना होगा कि इस बार मायावती कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।